इंदौर के समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समापन के बाद 8वें दिन महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान महाभंडारे में लगभग 8 से 10 हजार भक्तों के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षण विद्युत सज्जा के साथ साथ मनोहरी स्वरूप में सजाया गया था। कार्यक्रम के तहत 56 भोग और महाआरती के बाद महाभंडारा शुरू कर दिया गया। इधर उधर जूती पत्थर ना फेंके, जो बैक साइड है वो गली दिख रही है उसके कोने में डालें। इधर जो सेठिया गिराना तो इसमें हमारे भक्त वेटिंग लाइन में लगे, बिल्कुल चिंता ना करें। रात को 12 बजे तक होगा, लगाएगा उसके पास इंदौर में यातायात पुलिस ने बनाए 1753 चालान। इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन और डीसीपी यातायात राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में चारों जोन में पेट्रोलिंग व व्हील व्लॉग कार्रवाई की गई। प्रमुख मार्गों और बाजारों में अवैध पार्किंग, रॉन्ग साइड, मोबाइल उपयोग और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्ती। अभियान के दौरान एक दिन में 1753 चालान किए गए, जिनमें 1409 हेलमेट, 1339 रॉन्ग पार्किंग, 24 मोबाइल और 40 वन वे उल्लंघन शामिल है। कार्यवाही। इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए कुशवानगर क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। यहां बिना अनुमति प्लांटिंग की जा रही थी, जिसे नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त कर दिया। वहीं जगदीश नगर के पास शुभम साहू द्वारा बनाई जा रही अवैध डुप्लेक्स कॉलोनी की भी जाँच की गयी, जो ड्रेनेज लाइन के ऊपर निर्मित पाई गयी। संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्यवाही की। अपर आयुक्त आकाश सिंह ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोन 4 में जो है आज नगर निगम के बिल्डिंग शाखा एवं रिमोट शाखा के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे रोड और ड्रेनेज लाइन के ऊपर जो अतिक्रमण है उसमें कुछ मकान निर्माणाधीन है और कुछ और अन्य प्रकार के अतिक्रमण है, तो उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके सिवा जोन 14 में भी आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित, तो हम लोग इस जोन 4 का जो अतिक्रमण है उसको हटाने के बाद वहाँ पे कार्रवाई। इंदौर में खालसा पंथ साजना दिवस और बैसाखी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा कालगीधर श्री महाराज और गुरु अमरदास जी हॉल में चल रहे 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गौरव गाथा को याद करते हुए धार्मिक दीवान, कीर्तन और अरदास का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने खालसा मेरो रूप है खास के संदेश को आत्मसात किया। सेवा भाव से लंगर भी आयोजित किया गया। आयोजन का समापन 14 अप्रैल को विशेष दीवान के साथ होगा। ये आज खालसा पंथ का साजना दिवस ये कल से शुरू हुआ 12 तारीख से, और ये गुरुद्वारा कलगीधर पातशाह और गुरु अमरदास जी महाराज मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें अमृतसर दरबार साहब से महान कीर्तनकार ओंकार सिंह जी, मनजोत सिंह जी और रागी जत्थे आए हुए हैं। और यहाँ पर आज सुबह से कीर्तन चल रहा है। कीर्तन के बाद अटूट लंगर बरतेगा और शाम को आज 13 तारीख की शाम को भी प्रोग्राम है। कल वैसाखी का मेन प्रोग्राम कल सुबह 14 तारीख को सुबह 9 बजे सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। और सबको इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई। अमरजीत बग्गा, अध्यक्ष गुरु अमरदास सेवा समिति ट्रस्ट। इंदौर नगर निगम की महापौर परिषद में नारी शक्ति वंदन विधेयक के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में परिषद ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। बैठक में कहा गया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र अधिक समावेशी बनेगा। परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान सिटी बस ऑफिस सभागृह में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का लाइव प्रसारण देखा गया। परिषद ने इस पहल को जनगण तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि माननीय जी, आपने मातृशक्ति की अंतर्निहित शक्ति को पहचाना और अनादिकाल से भारत में जो व्यवस्था वैदिक युग से चली आ रही थी, हमारे वेदों ने पहले ही कहा
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए राष्ट्र नायक मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। उनका ये विश्वास था कि नारी विश्व की निर्मातृ शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। जब निर्णय में उसकी निर्णायक भूमिका होगी तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का कार्य बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। हम अपनी छोटे से घर में कोई गृहिणी है, उसके भी प्रबंधन के तरीके को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वो अपना घर बेहतर रूप से संचालित कर सकती है तो निश्चित रूप से सामाजिक दायित्वों को, राष्ट्रीय दायित्वों को, राजनीतिक दायित्वों को भी उतनी ही चतुरता से वो संपन्न करेगी। ये विश्वास जो राष्ट्र नायक मोदी जी ने हम सब बहनों पे किया, हम उनके आभारी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पीएम संबोधन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए कलेक्टर कार्यालय में विशेष व्यवस्थाएं की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्वयं वीडियो स्क्रीन के माध्यम से संबोधन सुना और बताया कि जिला स्तर पर आमजन के लिए यह आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त। प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की, जिससे पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी निर्देशन होगा, सभी लोगों ने उनके उद्बोधन को सुना है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो ये पूरा कार्यक्रम है, इसके लिए जो जिला स्तर पे कार्यक्रम है उनको सुनने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं भी कराई गई है और सभी लोगों ने सुना। माननीय प्रधानमंत्री को सबको सभी लोग स्कूल कॉपी किताब। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाते हुए कॉपी किताब, यूनिफॉर्म और शैक्षणिक सामग्री की अनिवार्य खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किए गए हैं। अब स्कूलों को किताबों की सूची वेबसाइट और परिसर में प्रदर्शित करनी होगी तथा अभिभावकों को किसी एक विक्रेता से खरीद के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड की किताबें ही अनिवार्य होगी। यूनिफॉर्म में 3 साल तक बदलाव नहीं होगा और अतिरिक्त सामग्री जोड़कर कीमत बढ़ाने पर भी रोक रहेगी। देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल स्टेशनरी और कॉपी किताबों को लेकर एक पूर्व भी आदेश जारी किया गया था। एक प्रतिबंधात्मक आदेश था जिसमें किसी प्रकार की मोनोपोली या किसी प्रकार से अगर छात्र या उनके अभिभावकों को किसी पर्टिकुलर दुकान से सामग्री क्रय करने के लिए दबाव डालने या मोनोपोली संबंधी उसको निषेध किया गया था और इसके बाद इस पर कार्रवाई भी की गई है। जहाँ जहाँ हमको शिकायतें मिली, हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। यदि किसी अभिभावक को लगा कि उनके किसी दुकान के द्वारा या स्कूल संचालक के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था कि हमारी जो सामग्री है किताबों की या स्टेशनरी की या यूनिफॉर्म की उसको पर्टिकुलर दुकान से ही लेने का, तो उस पर हम लोग को जब शिकायत प्राप्त हुई तो हमारी टीम काम कर रही है इस पर और उनके द्वारा जाँच करने पर अगर शिकायत सही पाई गई तो उसमें FIR भी दर्ज की गई है। हमने कई थानों पर इस पर FIR दर्ज की है और आगे भी हमारी टीम को जो शिकायतें या पॉइंट्स मिल रहे हैं इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मंशा बिल्कुल क्लियर है कि किसी प्रकार से भी कोई भी संचालक या कोई दुकान हमारे छात्रों पे या उनके पेरेंट्स पे दबाव नहीं डाल सकते। वो स्वतंत्र है पूरी तरह से कहीं भी सामग्री क्रय करने के लिए। इसी के लिए कार्रवाई की जा रही है, आगे भी जारी रहेगी। इसमें स्कूल संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो लोगों को? जी बिल्कुल, की भी गई है और जांच में जहाँ जहाँ भी ये पाया गया वहाँ पे संचालक के विरुद्ध भी FIR की गई है। जिले के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सभी जो हमारे स्कूल संचालक या सभी जो स्टेशनरी की दुकान के विक्रेता हैं उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि भाई हम किसी प्रकार से भी छात्रों को या उनके पेरेंट्स को दबाव ना डालें। वो स्वतंत्र है पूरी तरह से अपनी सामग्री क्रय करने के लिए और हम अपने नियमों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और शिकायतें पाई जाएंगी, सही पाए जाने पर हम उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। क्रिकेट। इंदौर संभाग की अंडर 13 टीम ने इंटर डिवीजन LW कनमडीगर क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में शानदार जगह बनाई। भोपाल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में इंदौर ने पहली पारी में 88 रनों की बढ़त लेकर जीत दर्ज कराई। भोपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंदौर ने 335 रन का स्कोर खड़ा किया। पवित्र पाटिल ने नाबाद 200 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। उसके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अब फाइनल में इंदौर का सामना चंबल संभाग से होगा।
नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। करीब 23,000 से अधिक विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। हर सेंटर पर पीने का पानी, साफ सुथरे टॉयलेट, पर्याप्त लाइट, टेबल, कुर्सी और पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बिजली कटौती से बचाव के लिए पावर बैकअप भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए अधिकारियों की तैनाती और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है। देखिए, नीट परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्था रहे, क्योंकि हमारे लगभग 23,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, तो सभी किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सभी सेंटर्स पे आदर्श व्यवस्थाएं रहें, पीने के पानी की, टॉयलेट की, लाइट, टेबल, पंखा, बाकी सारी चीज़ें व्यवस्था अच्छी रहे। और पावर बैकअप सभी जगहों पर इस बार एनटीए के निर्देशानुसार किया जा रहा है, तो सभी जगहों पर पावर बैकअप की व्यवस्था भी रहे। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हमारे दल भी बनाए हैं, जो कि निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमारे परीक्षार्थियों को, बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था से जो और व्यवस्थाएं करनी है, इन डायरेक्टर की नियुक्ति करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से भी जो विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत ना आए और एग्जाम पूरी तरह से अच्छे प्रकार से हो। इसके लिए बैठक की गई, हम लोग आगे भी इसमें फॉलो करके ऐसा कराएंगे।